बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में 17 से 20 वाले के पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है। डेट भी पूरी तरह से परीक्षा फॉर्म भरने की समाप्त हो चुकी है। परीक्षा होने की संभावित तिथि जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो 20 तारीख के बाद, इसी महीने यानी 20 नवंबर के बाद परीक्षा शुरुआत हो सकती है। आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से मालूम थी कि आपको पहले ऑनलाइन करना था। ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट आउट जो रिसीविंग हमें दिया जा रहा था उसको निकलवा करके पूरे फॉर्म को कॉलेज में वेरीफाई करवाना था। उसके बाद से पेमेंट करना था। पेमेंट करने के बाद कॉलेज का काम था कि यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपके फॉर्म को ऑनलाइन जांच करे या करेक्शन करे यदि कोई मिस्टेक्स आपने की है और ऑफलाइन सुधार किया है तो क्योंकि सुधार का जो ऑप्शन था ऑनलाइन नहीं दिया गया था, कॉलेज से ही सुधरवाना था ऑफलाइन। तो यूनिवर्सिटी ने कही थी तमाम कॉलेज को कि आपको ऑनलाइन ही परीक्षा फॉर्म को पूरी तरह से जांच करके आपको सबमिट करनी होगी और कुछ छात्रों ने मिस्टेक किया है तो आप ऑनलाइन करेक्शन करेंगे। कॉलेज को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया था। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन आपके फॉर्म को सबमिट ही नहीं किया है वेरीफाई करने के बाद। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने वेरीफाई कर दिया है। तो बस आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है पार्ट 3 का या नहीं हुआ है, क्योंकि यदि नहीं हुआ है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। आपके एडमिट कार्ड तैयार होने में यूनिवर्सिटी आनाकानी कर सकती है। तो यदि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको किस तरह से क्या करना है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। उस वेबसाइट के अंदर जो एक लिंक था पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने का, उस लिंक को मैंने ओपन करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब आप पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरे थे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया था। तो यहाँ पर वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके आपको अपना स्टेटस चेक करना है। हम 2 आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आईडी में हम आपको बताएंगे लॉगिन करके कि एक फॉर्म अभी ऐसा है जो वेरीफाई कॉलेज ने नहीं की है, वो क्या हमें कह रही है। और दूसरी जो आईडी हम लॉगिन करके दिखाएंगे वहाँ पर होगा जो कॉलेज वेरीफाई कर दिया है तो हमें क्या करना है वहाँ पर। तो हम पहले डालते हैं एक आईडी, हम आपको बताते हैं कि ये अभी वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम आपको वो फॉर्म दिखाते हैं वो आईडी का जो वेरीफाई अभी नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आईडी डाल दी है। अब हम पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद से हम कैप्चा डाल करके लॉगिन होते हैं। तो आप जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपका फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं पहले आपका फॉर्म ही आता था पीडीएफ के रूप में, लेकिन अब इस तरह का नोटिफिकेशन आने लगा है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि कॉन्टेक्ट योर कॉलेज फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म वेरिफिकेशन, यानी जो आईडी मैंने यहाँ पर लॉगिन की है इस आईडी का जो फॉर्म है अब तक के वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इस कैंडिडेट को अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा, फॉर्म को वेरीफाई करवाना होगा। तो फॉर्म को वेरीफाई, यदि फॉर्म आपका वेरीफाई नहीं हुआ है तो कॉलेज में जब जाइएगा आप तो आप एक फॉर्म का मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ जो आपने निकाली थी कॉलेज में जमा की थी फाइनल वाली फॉर्म यहीं से डाउनलोड करके, तो वो आप एक फॉर्म का पूरा ले जाए, एक पीडीएफ बाहर निकलवा करके प्रिंटर से आप निकलवा ले। साथ ही आपसे जो पेमेंट लिया गया था उस पेमेंट का रसीद भी आप अपने साथ में ले जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं वो यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके वो फॉर्म जो वेरीफाई हो चुकी है वो किस तरह से शो हो रही है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने एक ऐसा आईडी और पासवर्ड डाला है जो फॉर्म वेरीफाई उसका हो चुका है। हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जिस भी फॉर्म का वेरिफिकेशन हो चुका है, आप देख पा रहे हो एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय कॉलेज, इस तरह से शो हो रहा है जिस भी फॉर्म को कॉलेज ने वेरीफाई कर दिया है। तो जिसका भी फॉर्म वेरीफाई हो चुका है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठे एडमिट कार्ड उनका तैयार होकर के यूनिवर्सिटी से कॉलेज में भेज दिया जाएगा। लेकिन जिसका भी फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है वो कॉलेज में कांटेक्ट करे संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।